एक आपको याद होगा, मैंने आपको पिलो गेट टाइप का कंसेप्ट भी बताया था। तो इसमें पर्दा बनाने के लिए हमें थोड़े से कंसेप्ट का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे हम एक पूरा एक सीन बनाएंगे, सीन के अंदर पर्दे को लगाएंगे, राइट। तो सीन है कुछ इस तरह का, लेकिन उससे पहले आई चेकिंग आउट इज द सेट दैट मॉडिफायर इज परफेक्टली वर्किंग इन दिस माया और मैक्स और नॉट। तो देखते हैं पहले एक बार सिंपल सा एक सिस्टम, एक स्फेरिकल बाउंड्री जी डिजाइंड इन। इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे कर्टन बनाने के लिए। आई जस्ट चेकिंग आउट इज इट परफेक्टली वर्किंग और नॉट। फिर से भी नाउ एक्स वाई जी ऑल 0, bring it this height was up, set now number of segments here। इसके सेगमेंट्स का प्रीव्यू देख लो साथ के साथ ही। यहाँ पर इसमें डाल रहे हैं लगभग 50 या 100। इसको 50 ही कर दो, 50 बेस्ट है, नहीं तो सोल्यूशन में टाइम ले सकता है थोड़ा सा कम। तो जिसे कर्टन बनाना है उसको क्लॉथ बनाया जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमने जब पिलो बनाया था तो भी हमने क्लॉथ का इस्तेमाल लिया था। यहाँ पे इस पे क्लॉथ सिमुलेशन का इस्तेमाल होगा, क्लॉथ सिमुलेटर। और ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके प्लेन को बना देना है क्लॉथ, और एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर लेना है जो हमने बाहर बना रखा है 3D बॉडी ऑब्जेक्ट एज स्फीयर। इसे इंसर्ट इन द लेफ्ट, और इस इंसर्टेड बॉडी को कोलाइडर यानी कोलिजन बॉडी बना देना, राइट। नाउ से ओके, फाइनली इट्स डन। जस्ट लेट्स चेक आउट इट सिमुलेट लोकल, यहाँ पर क्लिक करोगे, ये सही काम कर रहा है, राइट। तो बस इसी के ऊपर ही थोड़ा सा एक फोकस पॉइंट देखना है कि हाउ दिस कैन बी पॉसिबल। तो चलते हैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन लेने के लिए। तो सबसे पहले ड्रॉ अ वन सिंपल बॉक्स। ये मान लेंगे ये दीवार होगी, और इसी दीवार के बीच में एक खिड़की होगी, खिड़की के आगे एक कर्टन लगा होगा, कुछ इस तरह का डिजाइन लुक। तो ये वाला हाइट हमने बना दिया दीवार का, ये कर देते हैं 120 यानी 10 फीट, और ये कर रहे हैं लगभग 60। इसको 60 या इसको कर दो 5, और इसको कर दो 60, 84 कर दो, और इसी की एक विड्थ वैल्यू और 84 से थोड़ी और बढ़ा दो, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये इतनी कर दो लगभग 200। इसमें मेजर काम जो है एज वर्टेक्सेस का होगा। इस पे लगाए जाएंगे कुछ सेगमेंट्स, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, लगभग कुछ ये सिचुएशन। अब इसी की एक कॉपी निकाल ली जाएगी यहीं पर सेम प्लेस पर, कंट्रोल V, सेम पोजीशन पर कॉपी। देन इसी कॉपीड बॉडी का जो ये लेंथ है ये 200, इसको कर देंगे ना लगभग 80, और इसकी हाइट जो 120 दे रखी है इसे हम कर देंगे 48 यानी 4 फीट, और इसे जमीन से 4 फीट की हाइट पर ऊपर उठा देंगे, यहाँ पर 4 फीट यानी 4 फीट का मतलब 48, राइट। तो यानी यहाँ पर एक यूनिट मेरे को मिल गया। ये विंडो का एक एग्जाम्पल टाइप हो जाएगा। तो इसके अंदर इसकी जो डेप्थ है ये जो 5 है, इसे थोड़ी सी हमने बढ़ा दिया ताकि ये दोनों तरफ से आर पार हो जाए। बुलियन, व्हाट आई मीन टू से बुलियन। तो इसमें एक बुलियन किया जाना है। इस शेप को सिलेक्ट करके जो सिलेक्टेड बॉडी है दैट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, जो नॉन सिलेक्टेड बॉडी होगी वो बन जाएगी बी ऑब्जेक्ट, यानी जिसे सिलेक्ट करोगे वो ए बन जाएगा, और जिसे सिलेक्ट नहीं करोगे ऑटोमेटिकली वो बी बन जाएगा। तो अभी बाहर का ऑब्जेक्ट इट्स लाइक एज ए ऑब्जेक्ट, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, देन बुलियन, normal boolean, no pro boolean, boolean, then click on to this, add operand, but कौन सा वाला, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्ट, इसे क्लिक करके
इंटरसेक्ट भी नहीं, सबट्रैक्ट कर दो, सीधा सबट्रैक्ट, ताकि इसे काटना हमने, क्लिक ऑन द सेकंड बाउंड्री। तो एक विंडो का एक एग्जांपल हमारे पास बन जाएगा। बस इतना ही काम करना था अभी फिलहाल। इसे राइट क्लिक करके फाइनली कन्वर्ट देम दिस इनटू एडिबल पॉली, यानी वो बुलियन विल वैल्यू भी कैलकुलेटेड एज कोलैप्स, लाइक हिस्ट्री डिलीट करने का तरीका जैसा होता है वैसे सेम। तो हमने इसको ये कंसेप्ट में ले लिया। अब लेफ्ट व्यू पोर्ट पे जाकर के यहाँ पर ये मुझे इसमें विंडो की जो सब डिवीजन दिखाई दी, ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो विंडो की सब डिवीजन ये दिखाई दे रही है। इसी के अंदर वी कैन ड्रॉ वन सर्कुलर बाउंड्री एज स्टार, स्टार यहाँ पर स्टार। ये स्टार को बनाने के बाद इसे थोड़ा सा जूम, इंक्रीज ऑन द नंबर ऑफ स्टार्स पॉइंट्स, ये शेप बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। और ये इसकी जो अंदर की जो स्ट्रेंथ है, ये थोड़ी सी छोटी, ये थोड़ी सी पतली, और इनके ऊपर लगा दीजिएगा फिलेट वन, यानी आउटर और इनर के ऊपर राउंडनेस। कुछ ये राउंडनेस जनरेट करवा दी गई है, राइट शेप। जब ये राउंडनेस जनरेट हो जाए, इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर रख लो एज इट इज। और अब एक फ्रंट में जाकर के एक कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पर, इसको यहाँ लगभग यहाँ कर्टन के जॉइंट पैनल के ऊपर इस पे लगा देंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड लगाने पर माइनस में पीछे की तरफ अप टू दैट विंडो जॉइंट, और इसके पोजीशन में एडजस्ट करके नाउ पर्सपेक्टिव विल सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ये एक रॉड टाइप का, कर्टन रॉड टाइप का डिजाइन हमें बना दिया। अब इसी कर्टन रॉड के ऊपर का डिजाइन हमें आउटपुट में लेना है। आ जाओ तो वो फिर मैंने वहीं से अपडेट कर दिया था उसको, मेल आईडी ले करके। हाँ ठीक, वो उसी में तरह अपडेट कर दिया, हो गया। थैंक यू सर। आपसे थोड़ी देर में अब अभी बात करूंगा फिर दोबारा। सो इसी के ऊपर राइट क्लिक, इसी के अंदर के जो सब डिविजन ऑफ सेगमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा है। ये सब डिविजन ऑफ सेगमेंट्स ये इसकी वजह से क्योंकि इसमें पॉइंट बहुत ज्यादा थे, तो हमने क्या किया, स्टार के अंदर जाकर के इंटरपोलेशन में जाके इसे कर दिया 0। ये समझ में आ रहा है? यानी जैसे इंटरपोलेट 0 करेंगे तो आप देखोगे इसके शेप लो वेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये देखो अगर ये 2, 3, 4 ये सब डिवीजन बढ़ा दें तो यानी इसके इंटरपोलेट वैल्यू कीप इट 0, नॉट रिक्वायर्ड मच। तो बस ये काम करना है हमें, सिर्फ थोड़े से बढ़ाने, 1, 2, 3, 1 और 2, बस इतना ही, एक ही बहुत है। अब राइट क्लिक करके इसे पॉली में कर दिया गया कन्वर्ट, या इसके ऊपर लगा दो एक मॉडिफायर एडिट पॉली। एडिट पॉली लगाने पर हमारे पास ये आ जाएंगे पॉली का सिलेक्शन, वन साइड एंड दूसरी साइड का पॉलीगॉन सेकंड साइड, इट बिकम्स हॉलो फ्रॉम इट। ये हॉलो पाइप बनाने का एक तरीका था। अब इसके ऊपर लगा दोगे शेल, यानी हल्की सी थिकनेस देने के लिए शेल लगाना है अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। यानी ये इनर अमाउंट पे इसकी शेल यहाँ से लगा दोगे हल्की सी, ताकि इसकी थिकनेस जनरेट हो जाए, बस इतना ही। अब लेफ्ट व्यू बोर्ड की हेल्प से यहाँ से इसके पोजीशन में देखेंगे शेप हमारी ऐसी कुछ आ चुकी है, और फ्रंट में जाकर के एक शेप डिजाइन करेंगे यहाँ पर लाइन की हेल्प, कुछ इस तरीके की, थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी लेफ्ट, देन यहाँ पर कनेक्शन, देन यहाँ पर इसका लगभग सेंटर कनेक्शन, लगभग, बस इसी के ऊपर वी कैन सेट नाउ सम सब डिविजन। राइट क्लिक, गिव देम स्मूथ, ताकि यहाँ पर एक राउंडनेस जनरेट हो जाए कुछ ऐसी शेप की, और इनके इन कॉर्नर्स के ऊपर हल्का सा राउंडनेस यानी फिलेट। और जब ये फिलेट लग जाए, बस इसी को सिलेक्ट नाउ द सेम बॉडी एंड देन पुट देम दिस वन ऑप्शन एज लेथ। लेथ में ले लोगे एक्स लेथ,
एक्स में लेट करके इसका गिज्मो एक्सिस पकड़ो, इसको इस रॉड के सेंटर तक ले आओ, इसके रॉड के सेंटर तक, लाइक दिस वे। तो यानी ये किस्म का उसका कर्टन रॉड का एक डिजाइन टाइप बन गया, पीछे का डिजाइन। लेकिन ये टॉप से देखना जरूरी है कहाँ पर है, ये देखो सेंटर में नहीं है, तो दिस शुड बी ब्रिंग इन द सेंटर ऑफ इट रॉड। और इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके कर्टन से थोड़ा सा इसका डिस्टेंस बढ़ाते हैं, लगभग इतना, यानी दीवार से इस रॉड का थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। इसको थोड़ा छोटा करने के लिए फ्रंट पे जाएंगे, इसकी जो हाइट डिस्टेंस है थोड़ी सी कैलकुलेट करके हम छोटी कर देंगे। इस तरह से डिजाइन लुक एक नया टाइप का डिजाइन होगा, छोटा सा डिजाइन, ये ज्यादा बड़ा ना हो। तो डिजाइन का लुक हमने यहाँ पर दे दिया कुछ ऐसा। इस पे लगा देंगे प्रॉपर स्मूथ का डिजाइन और इसको अब कर देंगे कन्वर्ट इनटू अ बेजियर। बेजियर में क्या होगा, हमें हैंडल्स मिल जाएंगे एडजस्ट करने के लिए। तो दिस हैंडल्स दैट कैन बी एडजस्ट बाय द यूजर चॉइस अगेन। बस अब वापस आ जाएंगे इसके लेथ बॉडी पर और इसके जो होल डिजाइन है उसको ठीक करना है। यहाँ से ये देखो होल डिजाइन आ रहा है, राइट। इसको भी आप रिपेयर बाय यूजिंग इट्स वर्टेक्स पोजीशन विद इट्स प्रीव्यू ऑन। इसे ब्रिंग डाउन नीचे की तरफ और इधर कर देंगे हम लेथ के अंदर नॉर्म, फ्लिप नॉर्म, ताकि द वेट बिकम्स अंडर देयर गुड विजुअल्स। इधर भी सेम चीज है, सेम केस, इधर का भी सेम केस। वर्टेक्स वी कैन ब्रिंग इट डाउन एंड देन हिट टू दैट पर्टिकुलर बॉर्डर बाउंड्री। बस इतना ही बहुत है। अब इसके सब डिविजन बढ़ा देंगे 16, दैट कैन बी 30 या 20, ताकि स्मूथनेस और अच्छी आ जाए। अब इसी का एक और डिजाइन निकालेंगे, एक और इसकी एक कॉपी निकालेंगे मिरर। मिरर में निकालेंगे एक्स मिरर कॉपी के साथ विद ऑफसेट डिस्टेंस। ऑफसेट डिस्टेंस इसके दूसरी तरफ के लिए यहाँ पर रख दिया गया और इसे भी कर दिया गया ओके। सबको एक साथ सेलेक्ट देम ऑल, कीप देम अंडर इट्स ग्रेस कलर, लाइट ग्रे। तो हमारा एक मेन शॉट तैयार हो गया कुछ ऐसा। इसमें आप रॉड की डिजाइन देखो, काफी अच्छी हमें डिजाइन मिल जाएगी। और ये दीवार से ध्यान रखना टच नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ी सी डिस्टेंस पे रहे, इसलिए इसका साइज थोड़ा छोटा करा था। इसके लिए लेफ्ट व्यू पोर्ट में जाके रॉड प्लस ये दोनों को सिलेक्ट करके हल्का सा वी हैव टू मेंटेन अ गैप। अब फ्रंट पे जाकर के एक और काम करेंगे, उससे पहले एक आर्क बनाएंगे यहाँ पर, फ्रॉम एंड देन टू, यानी यहां से लेकर के यहां तक एक आर्क बनाएंगे और इस आर्क को इस रॉड से पीछे की तरफ ले जाएंगे और पर्सपेक्टिव में जाके देखते हैं कि ये क्या चीज है। ये एक रॉड है, ये बनेगा कनेक्टर जो दीवार से कनेक्शन जोड़ने का काम करेगा, यानी इस रॉड को इस दीवार के कनेक्शन से जोड़ना। तो इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट देम दिस इनटू एडिटेबल स्प्लाइन, लेकिन उससे पहले इसका इंटरपोलेशन 6 कर देंगे। 1 है राइट, इसे 6 कर देंगे। 6 यानी कि स्मूथनेस अच्छी खासी आ जाएगी, नहीं तो हार्ड बॉडी दिखती रहेगी। बस इतना करने के ठीक बाद इसी के ऊपर 6 की बजाय 2 कर दो, खाली 1 की बजाय 2 बहुत है। अब इसी के ऊपर राइट क्लिक एडिटेबल स्प्लाइन में से कन्वर्ट, और इनका ये जो वर्टेक्स है पीछे वाला, ये वाला और ये वाला, इनके बीचों बीच में हम लगाएंगे एक सेगमेंट, डिवाइड बाय 1। यहाँ पर ले लोगे डिवाइड बाय 1, ताकि एक सेंटर वर्टेक्स में को बनता हुआ दिख जाए। इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके और इस वर्टेक्स सिलेक्ट करके वी कैन ब्रिंग इट दिस हाइट वाइज अप। इनमें लगा देंगे परफेक्ट कॉर्नर, और इस कॉर्नर को लगाने का इसे ले जाएंगे कुछ इस तरह। सेम केस इधर भी ऐसे ही कर देंगे, राइट क्लिक, गिव देम कॉर्नर, देन ब्रिंग इट दिस डाउन नीचे, और इसे भी उसी के सामने ले आएंगे कुछ ऐसा। ये भी समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है, दिस वुड बी ए कनेक्टर पार्ट। तो ये कनेक्टर को जोड़ने का काम होगा इसी के फिल बॉडी के साथ, ताकि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक एक सब डिवीजन लगा दी जाए, डिवाइड बाय 1,
और इन दोनों सेगमेंट्स को अलग अलग वर्टिसेस के साथ सिलेक्ट करके एक एक सब डिवीजन और लगा दो इसके और इसके बीच में। बस अब इन दो सेगमेंट्स को पकड़ोगे कंट्रोल के साथ, देन पुश देम दिस ऑल बैक टुवर्ड्स द वॉल साइड। ये वॉल की तरफ आ जाएंगे और ये वॉल की साइड देखने के लिए लेफ्ट साइड से इसका प्रीव्यू देखेंगे ये कहाँ तक जा सकते हैं, ये यहाँ तक जा सकते हैं। दिस वुड बी अ कनेक्टर। वॉल से टच नहीं करना, वॉल से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना और इन डिस्टेंस को हम थोड़ा सा और अच्छा रिफाइन कर देंगे, यानी दिस वर्टेक्स एज वेल दिस वर्टेक्स, ब्रिंग इट दिस मोर बैक, स्टे स्मूथ देम। बस इनकी जॉइनिंग हमने स्मूथ रखनी, कुछ ऐसी और कुछ ऐसी। और ये जो वर्टेक्स है पॉइंट, इसकी हाइट थोड़ी ऊपर और इसकी वर्टेक्स हाइट थोड़ी सी नीचे, और इन दोनों वर्टेक्सेस के इन कॉर्नर्स के ऊपर गिव देम परफेक्ट कॉर्नर फॉर ए वाइल। देन इन दोनों वर्टेक्सेस कॉर्नर करने के बाद इसे कर देंगे हल्का सा फिलेट, राउंडनेस जनरेट करवाने के लिए और क्लिप बनाने के लिए। अब पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज। इसकी दीवार से कटिंग थोड़ी सी ऊपर रखेंगे, स्केल दैट कैन बी रिड्यूस्ड, क्योंकि ये स्केल इसके टच पे रहना चाहिए बिल्कुल। तो स्केल टच पे लाने से पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे रेंडरिंग में, मेक देम दिस रेंडरेबल एंड गिव देम दिस एज रेक्टेंगुलर। तो एक क्लिप का डिजाइन तैयार हो जाएगा। इस क्लिप को डिजाइन को थोड़ा पतला करने के लिए इसकी वेट को रिड्यूस कर दिया जाए और इसके अंदर की गैप को भी रिड्यूस कर दिया जाए। तो दिस वुड बी ए पार्ट ऑफ क्लिप। बस ये क्लिप बन गया, राइट। इसी क्लिप के ऊपर जाकर के इसको जोड़ देना यहाँ पर दीवार के ऊपर बाय लेफ्ट साइड व्यू। इसको इससे टच से रख देना दीवार से और रॉड से। इनके दोनों वर्टिसेस को, तीनों वर्टिसेस को एक साथ सेलेक्ट एंड पुश देम अप टू द वॉल जॉइंट। दोनों का जो पोजीशन है लगभग वॉल जॉइंट के ऊपर ही रखना, परफेक्ट। स्विच बैक टू द प्रीव्यू। अब देखोगे यहाँ पर एक क्लिप होल्डर लगा हुआ है, दिख गया होगा। अब क्लिप होल्डर टाइप करने के लिए लगाया गया। यहाँ पर अगर एक क्लिप होल्डर है तो यहाँ पर हमें इसके नट बोल्ट का इंतजाम भी करना पड़ेगा, तो वो भी हम जोड़ देते हैं। इसकी एक कॉपी, ब्रिंग इट दिस बिट हाइट में अप, और इसके अंदर हम एक छोटा सा काम करेंगे, दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल बाउंड्री एज नॉर्मल स्फीयर। यहाँ पर ये एक बोल्ट का काम करेगा और ये बोल्ट पूरा नहीं बनाना। लेफ्ट साइड से देखोगे बोल्ट कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। इसे आधा कर देना, यानी हेमिस्फीयर 0.5 आधा। आधा करने पर इसको बोल्ट को इसके साथ यहाँ पर बस अटैच कर देना और कुछ नहीं करना। जस्ट रिड्यूस दी वैल्यू हियर है। पर्सपेक्टिव में जाकर देख सकते हैं कि एक बोल्ट का डिजाइन हमारा यहाँ पर लगा हुआ दिख जाएगा इसके ठीक सेंटर में। और इसी की एक कॉपी निकालोगे शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ, ये बोल्ट का डिजाइन। ये डिटेल दिखाने के लिए, मतलब ये मान के चलते हैं सिर्फ डिटेल दिखाने के लिए। गिव देम ऑल परफेक्ट इन दी शेड्स ऑफ ग्रेज। तो एक अच्छा सा एक डिटेल मेरे को इसका क्लिप का मिल जाएगा। अब इस क्लिप के साथ साथ हमें एक और काम करना है, वो है काम कुछ ऐसा। खाली इस क्लिप को पकड़ो, शिफ्ट का इसकी कॉपी निकाल करके एक क्लिप इस तरफ भी रख दो। तो ये क्लिप की जॉइनिंग हमारी यहाँ पर बन चुकी है। अब ठीक इनके बीच में कर्टन के रिंग्स, जो रिंग्स होंगे जिसके बेस पे कर्टन को थ्रूआउट चलाया जाएगा, तो वो कर्टन के रिंग हम यहाँ से बनाएंगे बाय यूजिंग वन बॉडी एज टॉरस बॉडी। इसके ठीक सेंटर से यहाँ से इसका हल्का सा ड्राइंग रिंग बना देंगे और इस रिंग की जो हाइट और सर्कल रेडियस है थोड़ी सी बढ़ा देंगे आउटर, जो कि उस रॉड से थोड़ी सी बड़ी होगी। और हल्की सी ये रिंग की जो टास्क होगी थोड़ी थिक होगी, सेकेंड रेडियस से थिकनेस दी जा सकती है। और इसको इस रॉड के सेंटर में लाना है, इस रॉड तो कंट्रोल ए यानी ऑल्ट ए
align accordingly, center, 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 it's okay. आप फ्रंट पे जाके देखोगे ये रॉड हमारे सेंटर में आ चुका होगा। यहाँ पर इस रॉड की रेडियस थोड़ी सी बढ़ा देनी हल्की सी बाहर की, और इसे ऊपर की रॉड से टच करके नीचे की तरफ थ्रो आउट कर देना हल्का सा, ताकि ये पर्सपेक्टिव व्यू में हमें एक एंकल रॉड टाइप डिजाइन होता हुआ दिखाई देगा, कुछ ऐसा, यानी उसके टच से लगा हुआ दिखाई देगा, कुछ ऐसा। ये रॉड के ऊपर इस तरह से स्लाइड करेगा। जब ये स्लाइड करेगा तो कर्टन को साथ में लेके जाएगा, ये इसका कंसेप्ट है। तो थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ा दो हल्की सी, बस इतना बहुत है। अब ये रिंग कर्टन्स कितने होंगे ये हम यहाँ पर पहले से प्री डिसाइड में रख लेते हैं, यहाँ पर लगभग 1। अब फ्रंट में चलते हैं, हमारा कर्टन कितना बड़ा होगा। तो कर्टन का बड़ा करने के लिए मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसका एक्सट्रूड अमाउंट बड़ा करना, एक्सट्रूड अमाउंट थोड़ा सा बड़ा कर देना आगे की तरफ, ताकि वो वेट हमें अच्छे से। तो ये वाला काम मैंने इसके ऊपर यहाँ पर भी रख दिया। नाउ ये वैल्यू मैंने और थोड़ी सी बढ़ा दी हल्की सी पीछे की तरफ, और इसे कर दिया ओके। बाहर आगे पॉलीगन में शेल के अंदर, और इस पूरे बाउंड्री को वी कैन सेलेक्ट टुगेदर along with this, इसे पुश बैक अकॉर्डिंग टू दी रॉड, और इस पूरी रॉड को एक साथ सेलेक्ट एंड देन पुश देम दिस ऑन दिस साइड, यानी खिड़की का लगभग सेंटर हमने मेंटेन कर लेना लगभग यहाँ। बस आप पर्सपेक्टिव में जाके देखोगे तो एक सिंपल टास्क हमारा तैयार हो चुका है। अब फ्रंट में चलते हैं, यहाँ पर फ्रंट में लगाएंगे इसके ऊपर ठीक एक कर्टन, इस पे करंट फीचर हमारा यहाँ लग जाएगा कर्टन। तो कर्टन है हमारा ये वाला प्लेन, इस प्लेन को हम यहाँ से इस रॉड के टच के लगभग पास से यहाँ से इधर से नीचे की तरफ ले आएंगे कुछ इस तरह से। ये कर्टन का फ्लो हमारे पास आ चुका है यहाँ पर लगभग इतना, और पर्सपेक्टिव में ये कर्टन इस रॉड के सेंटर में होना चाहिए। टॉप से देखोगे तो ये रॉड का सेंटर है ये, तो ये रॉड का सेंटर आ जाएगा ये, यानी कर्टन को हमने इसके रॉड के सेंटर में यहाँ रख देना है। अगर प्रॉपर सेंटर लेना हो तो ऑल्ट ए यानी अलाइन, इसे सीधा नीचे लाने के लिए सिर्फ बाई को अलाइन करोगे और कुछ नहीं, नो जेड नो अदर, से ओके डन। एक परफेक्ट सेंटर में यहाँ पर मिल जाएगा। तो पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं, तो कर्टन की जो हाइट है वो इसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे इस रिंग के टच के लगभग आसपास। F4। अब फ्रंट में जाकर के इस कर्टन के लगभग पास में इसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ाएंगे, इसके जिसे हमने कर्टन बनाना है, इसे कर दिया हमने 30 30 30 30 30 से थोड़ा और कर देता है ताकि स्मूथनेस हमारी और अच्छी आ जाए। 50 कर दो। ये जितने ज्यादा सेगमेंट होंगे उतना बेस्ट रिजल्ट हमारे को दिखाई देगा। और इसको इस रिंग को इसके सेगमेंट के यहाँ सेंटर में रख देना है, इन दो गैप के सेंटर में, राइट। अब इसी के साथ साथ इन्हीं की कॉपी निकाल ली जाएगी इस सेगमेंट की, शिफ्ट के साथ एक और अगले दो के सेंटर में, 3 4 5। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंगली, दो गैप के अकॉर्डिंगली। तो इनके एडजस्टमेंट देते हैं कुछ ऐसे, 2 स्टेप आगे, इसे डीसेलेक्ट, इसे भी 2 स्टेप आगे 1 स्टेप आगे, और इसे भी 2 स्टेप आगे, यानी यहाँ गॉट इट। यानी लगभग हम एक अंदाजा लेके चलेंगे, ये लगभग उसके सेंटर में हमें जनरेट होते हुए दिखाई दे जाए कुछ ऐसे। यानी कोशिश ये करने की एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड। लगभग ये यहाँ पर सेट है। तो ये एक कर्टन का फ्लो हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो यहाँ पर जब देखोगे तो उसकी डिसीजन हमारी सही तरीके से
डिसाइडेड है अप्रॉक्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बस इतना ही बहुत है। नाउ अब पर्सपेक्टिव में चले जाते हैं इन सबको रीड आउट करने के लिए। सबका सिलेक्शन ऑल, कीप देम अंडर इट्स लाइट ग्रे कलर। अब इसको कर्टन फ्लो को समझने के लिए, कर्टन के फ्लो को समझने के लिए इसके अंदर हमें डिसीजन डालनी पॉली। राइट क्लिक, कन्वर्ट देम दिस इनटू एडिटेबल पॉली, और ये बन जाएगा कर्टन, ये बन जाएंगे सारे रिजिड बॉडीज। यानी फ्लो जिसको हमें मूवमेंट देनी है उसको सिलेक्ट करेंगे, और जो फ्लो में नहीं लेना उसको हम रिजिड बॉडी में एड ऑन में डालेंगे। तो हमारा एक कंसेप्ट रहेगा इस बॉडी का एक सिलेक्शन F4। इसमें से ये जो विंडो के सिलेक्शन टास्क है इसे थोड़ा सा हम नीचे की तरफ पुल आउट कर लेंगे ताकि विंडो हम और थोड़ी लंबी बना पाए। जस्ट थोड़ा सा मेंटेन करेंगे इन बिटवीन गैप। And then adjust the property. That's it. Up switch out. Now select this particular task and then give them cloth simulator. Cloth डाल दो इसके ऊपर, modify. Cloth modifier लगाने के ठीक बाद इसे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाओ, ये बन गया क्लॉथ। बाकी आ जाओ बाहर थोड़ी देर के लिए। अभी क्या होगा, जैसे हम इसको सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे कर्टन नीचे की तरफ गिर जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। लेट्स सी। तो इसे हमने रोकना है उस कर्टन रॉड्स के अकॉर्डिंगली लॉजिक लगा करके, राइट। तो रीसेट स्टेट दैट बैक अगेन ओरिजिनल। तो इनके ऊपर एक फीचर लगा देते हैं, मटेरियल असाइन, यहाँ पर रेंडर इंजन चेक कर लेते हैं, और नॉट की बजाय बीरे। बाकी सारी सेटिंग जो हमारी बनी पड़ी है उसी को ले सकते हैं, नहीं तो उठा करके जैसे एक छोटा सा चेंज दे दो अभी फिलहाल। ब्रूट फोर्स दैट कैन बी रेडियंस विद लो क्वालिटी, देन रेंडर नाउ लाइट कैश दैट वुड बी 100 ओनली, ताकि रेंडर टाइम हमारा कम लगे। और बाकी सब इसका जो रेंडर आउटपुट है वो हम थोड़ा सा ये ले रहे हैं HD के साथ 1K का हाफ। बस इतना ही काम करना था अभी। और यहाँ पर टेक्सचर लगा देना इसके कर्टन के ऊपर विद वीरे। तो वीरे की क्वांटिटी वैल्यू यहाँ पर जो मैं दे रखी है उसी को इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ टेक्सचर लगा देंगे कोई भी एक। तो डिफ्यूज टेक्सचर हमारा लग जाएगा इसके OSL से बाहर, नीचे आ जाएंगे हमें बिटमैप मिल जाएगा, और इसे डेस्कटॉप से कोई भी एक टेक्सचर पिक्चर हम इस पे लगा देते हैं फिलहाल। जैसे कोई कर्टन की हो, क्लॉथ की हो, कोई भी हो तो वो हम यहाँ पर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर एक और है, ये मेटल है, क्लॉथ की टेक्सचर हमें चाहिए होगी। देख लेते हैं, क्लॉथ का एक एग्जांपल डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट। क्लॉथ टेक्सचर सीमलेस, तो ये कुछ क्लॉथ टेक्सचर्स हमें मिल जाएंगे। इस क्लॉथ टेक्सचर में हमें मिल जाते हैं इमेजेस के कुछ रूल्स, कर्टन का एक डिजाइन। हम डिजाइन लेंगे कुछ ऐसा जिसमें आर पार नेट का डिजाइन भी हमें मिल जाए और आउटपुट हमें बहुत अच्छी मिल जाए। जैसे ये कर्टन का डिजाइन ऐसा कुछ है, ये नेट है, ये वाला टेक्सचर ठीक है, ये दिस लुक्स नाउ नाइस। इसी को वी कैन सेलेक्ट एंड देन राइट क्लिक, गिव देम कॉपी और सेव इमेज एज। ये कॉपी लेना पड़ेगा।
वो अपने आप डिलीट हो रहा था, वो फिर आपके रिस्ट्रिक्शन लगा एडमिन लॉक के ऊपर, वो एडमिन ऑटो क्लीन अप करने के लिए ऑप्शन ऑन होगी, तो जैसे कुछ भी रखोगे ऑटो क्लीन अप होके सारा गायब हो जाएगा। फोल्डर में डाल दो ना इमेज का, अभी गायब हो रहा है डेस्कटॉप पे रहने दो पूरा डाउनलोड वगैरह। उसका कारण यही होगा, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगी होगी एडमिन की, वो रिस्ट्रिक्शन आपको देखनी पड़ेगी। आपका लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर पे, तो एडमिनिस्ट्रेटर पे तो सही आ जाना चाहिए, फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, सो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर आपका, और इस पे हमने जो टेक्सचर लगाना है, टेक्सचर का जो टास्क होगा, ये मैंने कर दिया न्यू, रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा के चलेंगे 300, और इधर आकर के उससे कर देंगे पेस्ट, और अब इसे करते हैं सेव एज। यहाँ पर लगाते हैं कोई भी टेक्सचर का जेपीजी एक्सटेंशन, और यहाँ पर लगाते हैं नाम कर्टन, डेस्कटॉप पे रख देते हैं बाहर, और इसे करते हैं सेव। और जैसे हमने सेव कर लिया, उसके बाद वी कैन सेलेक्ट नाउ द सेम नेक्स्ट पास, मैक्स में स्विच, असाइन दिस टेक्सचर, इसे निकाल देंगे नाउ डेस्कटॉप से कर्टन के नाम से, ये रहा, ओपन दिस। ये कर्टन हमारा यहाँ पर लग चुका है कुछ इस तरह का शेप का। अभी हम देख पा रहे हैं इसके आर पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो आर पर दिखाई देने के लिए हमने जाना है गो टू पेरेंट यहाँ से, और ठीक इसके नीचे यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा मटेरियल के अंदर ही, मैप्स। मैप्स के अंदर हमें मिल जाती है सारी ऑप्शन, जैसे ओपेसिटी, ओपेसिटी पे क्लिक नो मैप के ऊपर, देन गेट नाउ एन ऑप्शन नॉइस, नॉइस लगा देनी है इसके ऊपर, और नॉइस लगाते ये जो है टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी में हमें होता हुआ दिखाई दे जाएगा कुछ ऐसा। अभी नॉइस बहुत ज़्यादा है, तो इसका टैक्टाइल स्विच ऑन करके इसकी नॉइस की रिडक्शन कर दी जाएगी। अब आप देखो कर्टन पीछे ट्रांसपेरेंसी में दिखने लग गया आपको, तो ये नॉइस की अमाउंट थोड़ी हम कम करेंगे यहाँ पर, ये रख देंगे लगभग 3 या 4, 5 कर दूँ, तो टेक्सचर बिकम्स मोर एंड गुड विद द गुड ट्रांसपेरेंसी ना। बस इतना ही काम करना था, और अब इसके ऊपर हमने ट्रांसपेरेंसी जो जनरेट की है इसको हमने देखना सेलेक्ट, और इसको इन रिंग से लॉक करना है। तो जिसको कर्टन को लॉक करना है उसे हम मान के चलेंगे रिंग लॉकिंग पॉइंट। तो यहाँ पर चलते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में, क्लिक बाय सिलेक्टिंग क्लॉक, और इसमें डालेंगे प्लेन दैट वुड बी क्लॉक, और ऐड ऑब्जेक्ट। ऐड ऑब्जेक्ट में जितने भी ये बॉडीज ऑब्जेक्ट है एक्सेप्ट दैट टॉरस, इन सबको ऐड कर लो जस्ट, और इन सबको बना दो कोलाइडर, और बस इतना काम करने के ठीक बाद बाहर आ जाओगे। यानी ये जितने भी हमने बनाए ये सारे के सारे कोलाइडर है एक्सेप्ट दैट क्लॉक, और डन। और इस बार इसके क्लॉक के बनेंगे ग्रुप्स, यानी जिसे हमने जहां पर एड ऑन करना है, एडजस्ट करना है, उनके 3 वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लोगे ये वाले, और इसका बना दोगे मेक ग्रुप। इसका नाम दे दोगे नॉट 1, इसका नाम हमें दे दिया नॉट। ये नॉट 1 इस लिस्ट में यहाँ पर स्टोर होकर के यहाँ आ जाएगा, या राइट। और इसी तरह से दूसरे ग्रुप की बारी आ गई, यानी सेकंड रिंग के सामने इसका एक और ग्रुप, मेक ग्रुप नॉट 2, ये दूसरा ग्रुप आ गया राइट। ऐसे ही तीसरे की बारी आ गई, मेक ग्रुप नॉट
3, ऐसे ही चौथे की बारी आ गई, मेक ग्रुप, नॉट 4। यहाँ पर आप कोई भी नंबर न्यूमेरिक भी टाइप कर सकते हो, जरूरी नहीं यही लिखना है। व्हाटएवर द नेमिंग यू नीड एंड यू कैन सेट इट आउट अकॉर्डिंगली। देन इसका नाम बदल मेक ग्रुप, नॉट 5, यानी हमने 5 बनाए, 5 ग्रुप, और 5 ग्रुप यहाँ पर सिलेक्शन में। जैसे ही मैं इस पर सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा इसके बाद, तो वो हाईलाइट होता हुआ हमें दिखाई देगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4 एंड 5। लेकिन इसके ठीक नॉट के सामने देखो लिखा हुआ अनअसाइंड। अनअसाइंड का मतलब इसे बताया नहीं गया कि इसका मीनिंग क्या है, क्यों लगाए गए हैं, ग्रुप क्यों बनाए गए। ग्रुप इसलिए बनाए गए ताकि जिस ग्रुप को सिलेक्ट करोगे, जैसे 1 को सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी हमें नोड, नोड के ऊपर क्लिक, और इसे उसके ऊपर क्लिक करो जो इसके सामने, ग्रुप के सामने ऑब्जेक्ट होगा, इसके ऊपर क्लिक, तो ये यहाँ पर उसका अनअसाइंड की जगह पे इसका नाम आ जाएगा, राइट। ऐसे ही दूसरे के साथ भी, नोड विद दिस, ऐसे ही तीसरे के साथ भी, नोड विद दिस रिंग, ऐसे ही चौथे के साथ भी, नोड विद दिस रिंग, सॉरी, नोड विद दिस रिंग, और ऐसे ही 5वें के साथ भी, सेलेक्ट नोड एंड विद दिस। तो ये काम हमने सबसे पहले कर लिया। अब इसके बाद पर्सपेक्टिव में जाके एक बार प्रीव्यू देखते हैं कि क्या चीज होने वाली है। तो ये पहला काम तो होगा, ये कर्टन हैंग हो गया है। इसका मतलब जब हम इसको सिमुलेट लोकल चला करके देखेंगे तो ये कर्टन लटक गया उसके ऊपर राइट पोजीशन पर। कहाँ है? इससे एक फायदा हमें क्या मिलने वाला है, फायदा ये मिलने वाला है, ये भी देखते हैं। फायदा ये मिलने वाला है कि जब हम इस रिंग को पकड़ के मूव करेंगे, यहाँ पर मूव, तो ये कर्टन फ्लो पकड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये समझ में चीज क्लियर समझ में आ रही? इट मीन्स द कर्टन फ्लो इट्स गोइंग टू बी कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। तो कितनी मुश्किल था ये काम? जो तो हमारे को समझता है आसान था, राइट। ये देखो, तो कर्टन के फोल्ड देखो कितने आराम से बन गए, और कर्टन प्रॉपर्ली हिल भी रहा है। ठीक है, इसको भी पकड़ के इधर ले जाओ, तो कर्टन के फोल्ड देखो कितने आराम से बन गए हैं, बिल्कुल यस निकल जाएगी। ये देखो, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर कर्टन को सिलेक्ट करके इसके ऊपर का टेक्सचर चेंज कर सकते हैं, ताकि टेक्सचर चेंज करने के हमारे ये कर्टन का जो टेक्सचर है, ट्रांसपेरेंसी हमें दिखाई दे रही है, इसे चेंज कर दें। तो इससे पहले कि कुछ और करें, इसके विजुअल्स में इसका ये सिमुलेशन रोक दें। तो इसे अंडू कर दो एक बार, और इसे कर दो कि रीसेट स्टेट। ठीक है, राइट। ये मैंने सिमुलेशन रोक दिया था इसलिए। अब इसके कर्टन की जो ट्रांसपेरेंसी है वो हम थोड़ी देर के लिए बंद करें, थोड़ी देर के लिए, यानी ये वाला पार्ट, ओपेसिटी दैट कैन बी ऑफ करते ही यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी हाइड हो जाएगी और हमें कर्टन का फ्लो अच्छे तरीके से देखने लग जाएगा। जा सकता है वो, तो हम इस प्लेन को इसके अंदर ले जाएं तो रिंग इसके अंदर ही आ जाएंगे। यानी हमें करना क्या हुआ, इसके होल्स फिर अलग से बनाने पड़ेंगे, तब जाके आउटपुट हमारी सही निकल आएगी। यानी उन होल्स के अंदर इसका कंसेप्ट भी देना पड़ सकता है। हालांकि ये रिंग होते हैं हुक वाले, ऐसे एक कर्टन अंदर से फंस करके लगते हैं, लेकिन दूसरे कर्टन एक आते हैं अंदर रिंग बना रहता है कर्टन के अंदर, वो अलग तरीका है। वो कर्टन के अंदर वाले अलग बनेंगे, उसके लिए हमें एक मैनुअल मॉडलिंग का मेथड लेना पड़ेगा, तब जाकर उसको एडजस्ट किया। तो ये पार्ट हमारा, ये कंसेप्ट इसमें जनरेट होगा। इस पार्ट के अंदर हमने इसका पॉइंट ले लिया, और इसी के सिमुलेशन लोकल को एक बार दोबारा से री अरेंज करके देखो, और अब देखो इसके सेट को सेलेक्ट एंड देन मूव, तो कर्टन का फ्लो अब देखो कितना अच्छा आ रहा है।
इससे एक और फायदा भी है, रीसेट स्टेट वापसी ओरिजिनल लेने के लिए, सिमुलेट लोकल ऑफ, और इसके ठीक में एक हवा का प्रेशर भी लगा दो। जैसे हवा आएगी तो कर्टन का फ्लो कैसा आएगा, ये हमारे पास अगला टास्क रहेगा, ये वाला एयर प्रेशर बाय दी स्पेस वार्पिंग कंडेंस फोर्सेस में विंड मैंने लगा दी फ्रंट से, हवा का प्रेशर विंड यहाँ से लगा दिया, ये विंड है। टॉप पे जाओगे, ये विंड की पोजीशन रखेंगे कर्टन के पीछे, यहाँ हवा यहाँ से आएगी, और पर्सपेक्टिव में जाके देखेंगे हवा कहाँ से आएगी, यहाँ से, थोड़े से एंगल से, और उसकी पोजीशन एडजस्ट कर देंगे पीछे की तरफ। और इस कर्टन के ऊपर सेलेक्ट करके इसकी क्लॉथ फोर्सेस लगा दीजिएगा विंड प्रेशर सिमुलेशन में। अब एक बार देखोगे इसका प्रीव्यू दोबारा से, सिमुलेट लोकल, तब देखोगे हवा का प्रेशर जनरेट हो गया, और प्रॉपर इसमें कर्टन के फ्लो हमें चलते हुए समझ में आएंगे। अब ये जो है कर्टन का जो फ्लो पकड़ लें, इसको अगर मैं घुमाना शुरू करूं तो हवा कभी इधर से आएगी, कभी उधर से आएगी। दैट कैन बी चेंज द नेचर ऑफ द एयर प्रेशर अलोन, दिस कैन बी एनी व्यू। ये देखो काफी अच्छा आ गया व्यू। तो कर्टन का फ्लो becomes as natural originally you seen in your surrounding। तो ये ग्रेविटी के साथ साथ इसका कंसेप्ट भी हमारा जुड़ जाता है। अब इसी के ठीक साथ साथ अगर हम इसका मूवमेंट भी लेना शुरू कर दें, यानी मूव इन रिंग्स का, तो इसके कर्टन्स के अंदर के मूवमेंट तो हो ही रहे हैं, साथ में ये भी मूवमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एयर प्रेशर उसको फॉलो ऑन करना शुरू करेगा। क्या चीज? नहीं, सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं मारी। हाँ। नहीं, वो देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं लगाओगे पूरी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपको टेक्सचर लगाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और उसी में जो लास्ट सेशन में आपने देखा उसका प्रॉब्लम आपको उससे सॉर्ट आउट हो जाता, लेकिन अब उसी में आपकी टेक्सचर के ऊपर थोड़ा फोकस करना जरूरी है। दूसरा पार्ट अभी आएगी अगली टास्क में, वो है लाइट्स, उसके ऊपर में फोकस करना है। अभी लाइट्स मैं देख पा रहा हूँ, जैसे विनीत आपकी लाइट्स का जो कंसेप्ट आ रहा है वो भी पूरा सही नहीं आया, उसमें लाइट का फोकस भी मैं इसमें बताऊंगा और अच्छे तरीके से इम्प्रोवाइज करेंगे। तो लाइट का प्रोसेस हमारा उसमें कैलकुलेट होना जरूरी है। तो ये तो कंसेप्ट तो समझ में आ रही। अब ये एयर प्रेशर यहाँ से बढ़ाया जा सकता है, यानी बढ़ाना है, एयर प्रेशर बढ़ा दो। ये देखो, अभी इसमें देखो कर्टन के अंदर घुस गया। हाँ, उसको भी रोक सकते हैं, वो कर्टन की है, इसको बोलते हैं सेल्फ कोलाइडर, यानी जब ये अपने आप से टकराएगा तो ये अपने आप ही अपनी डायरेक्शन बदल जाएगा। तो वो इसमें एक सेल्फ कोलाइडर है, अंदर इसके प्रॉपर्टी में दे रखा है। रिंग तो हमें ही देने पड़ेंगे ना, मूवमेंट तो हमें ही देने पड़ेंगे। रिग करेंगे तो हमारा ही रिग लगेगा उस पर। ठीक है, राइट। रिंग्स तो हमें ही देने पड़ेंगे ना पोजीशन में, क्योंकि मोशन पोजीशन तो हमें ही देनी है। अभी देखो रिंग का जो चलाने का तरीका हो गया, रिंग को पकड़ेंगे यहाँ, तो रिंग को अपनी मर्जी से खींच सकते हो कभी भी। तो रिंग को पकड़ना है बस, और रिंग को उठा करके इधर लेके आना। फटेगा, फट भी सकता है, फट भी जाएगा, सच में फट भी जाएगा। इसमें क्या है, हमें एक पॉइंट बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं टीयर ऑफ। टीयर ऑफ लगा देंगे तो वहीं से कर्टन फट भी जाएगा। और अगर ज्यादा प्रेशर से कोई चीज अंदर चली गई
तो अंदर से होल हो जाएगा और कर्टन फट के बाहर आ जाएगा। डायनामिक पार्ट है इसका। ये माया में भी दे रखा है सेम तरीके, यानी ये सारे सिचुएशंस हमें डिफाइन करके लाता है। ये कोर्निया वाली लगाएंगे बहुत नहीं, क्यों हैवी होगा? नहीं, हैवी नहीं है। इसका कारण है क्योंकि अगर ये हैवीनेस है, अगर हमें इंटीरियर में काम करें, इंटीरियर में कोई हैवीनेस का कोई रोल नहीं है, उसमें सिर्फ आपका सिस्टम परफॉर्मेंस की डिपेंडिंग है। अगर सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छी है तो जितना मर्जी हैवी बनाओ कोई इशू नहीं है। हाँ, माया के लिए, गेमिंग इंडस्ट्री के लिए ये थोड़ी हमें चीज सोचनी पड़ती है, यहाँ नहीं। आर्किटेक्ट में तो बहुत अच्छे फ्लेक्सिबल फीचर्स हमें दे रखे हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है राइट? तो आज इसी के ऊपर एक बार प्रैक्टिकल करके देखो, जो डाउट लगे दोबारा पूछना चाहो पूछ सकते हो। 1 मिनट के लिए अटेंडेंस के लिए रुकेंगे सर।